हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू टीएन फॉर टेक चैनल। इंडियन पोस्ट ऑफिस जनरल पब्लिक को बहुत सारे सेविंग स्कीम को दिया जा रहा है। उनमें से मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट स्कीम, इन दोनों ही सेविंग स्कीम का फीचर्स क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मैच्योरिटी कैलकुलेशन क्या है, किस में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट को ले सकते हैं, इन सारे डिटेल्स को कंपैरिजन के साथ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करने से हमारे चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम, सेकंड में टाइम डिपॉजिट स्कीम। इन दोनों ही स्कीम को कौन कौन ओपन कर सकते हैं देखते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन अपना 18 साल के बाद ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट ऑफिस में इन दोनों ही सेविंग स्कीम को ओपन कर सकते हैं। अपना नाम से सिंगल अकाउंट, नहीं तो अपना स्पाउस, नहीं तो फादर मदर के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। माइनर बच्चा का नाम से उनके पेरेंट्स, नहीं तो लीगल गार्डियन भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, साथ में एक फोटोग्राफ भी देना होगा। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। इन दोनों ही अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपया है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट देखा जाए तो मंथली इनकम स्कीम में 1000 रुपया से लेकर 1,000 इंक्रीज करके सिंगल अकाउंट में 4,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्पाउस नहीं है तो बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया तो उसमें से 9 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 लाख से ज्यादा मंथली इनकम स्कीम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में देखा जाए तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपया से 100 रुपया इंक्रीज करके मैक्सिमम आपसे जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो सकता है उस अमाउंट से आप अकाउंट खोल सकते हैं। सो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट नो लिमिट, आपसे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट, टेन्योर। मंथली इनकम स्कीम का टेन्योर 5 साल है। वही सेम टाइम डिपॉजिट अकाउंट में देखेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर क्लोजर। वंस अकाउंट को ओपन करने के बाद मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो भी क्लोज कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट ओपन करके 1 साल के बाद 5 साल से पहले आप क्लोज किया तो आपके डिपॉजिट अमाउंट में 2% चार्ज करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करके 3 साल के बाद 5 साल से पहले क्लोज किया तो आपके डिपॉजिट अमाउंट से 1% चार्ज लेने के बाद रिमेनिंग अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अकाउंट ओपन करके 6 महीने के बाद कभी भी क्लोज करके आप अपना पैसा को वापस ले सकते हैं। अकाउंट ओपन करके 1 साल से पहले आप क्लोज किया तो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट को जितना % इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसी के आधार पर आपके डिपॉजिट अमाउंट को इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, टैक्स डिडक्शन सोर्स, टीडीएस। इन दोनों ही सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी अमाउंट को कोई भी टीडीएस नहीं कटा जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। मंथली इनकम स्कीम में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उस अमाउंट को इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से कोई भी टैक्स बेनिफिट आप ले नहीं सकते हैं। वहीं सेम टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उस अमाउंट से 1,50,000 तक इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन यही है, 5 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया तभी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 5 साल से कम टाइम डिपॉजिट अकाउंट से कोई भी टैक्स बेनिफिट आप ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी। इन दोनों ही सेविंग स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है। अकाउंट ओपन करते समय नहीं है तो बाद में भी आप इस अकाउंट में जिसको भी नॉमिनी के तौर पर रखा जा रहा है उनको नॉमिनेशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस में इन दोनों ही सेविंग स्कीम में कोई भी लोन आप ले नहीं सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का छोड़कर बैंक में देखेंगे तो मंथली इनकम स्कीम से कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करके कोई भी बैंक में आप लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट कितना है आपका टाइम डिपॉजिट अमाउंट में जितना अमाउंट सेविंग्स है उसके तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंट ट्रांसफर। इन दोनों ही सेविंग स्कीम को कोई भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करने के बाद ऑल ओवर इंडिया का कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। मंथली इनकम स्कीम में 6.6% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है।
वही सेम टाइम डिपॉजिट अकाउंट में देखेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया तो 5.5% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अगर 5 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया तो उस अकाउंट के लिए 6.7% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छा यही है, अकाउंट ओपन करते समय इन दोनों ही सेविंग स्कीम में आपका जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वही सेम इंटरेस्ट रेट अकाउंट का पूरा टेन्योर तक सेम ही रहेगा। बीच में से इंडियन गवर्नमेंट इस सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट को कम किया तो भी आपके अकाउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट ओपन करते समय जितना भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया है वही सेम इंटरेस्ट रेट पूरा टेन्योर तक रहेगा। इसी कारण से अकाउंट ओपन करते समय आपके मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पे आउट। मंथली इनकम स्कीम में आपके इंटरेस्ट अमाउंट को हर एक महीना आपको दिया जाएगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट स्कीम में हर एक महीना आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ईयरली बेस पे दिया जाएगा। नेक्स्ट, मैच्योरिटी कैलकुलेशन को टेबल के साथ देखते हैं। अगर एक आदमी 50,000 रुपया डिपॉजिट करके मंथली इनकम स्कीम में ज्वाइन किया तो हर एक महीना 275 यानी कि 275 के हिसाब से 5 साल में 16,500 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। अगर टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया तो हर एक साल 3,435 रुपया के हिसाब से 5 साल में 17,175 रुपया मिलेगा। इंटरेस्ट रेट में मंथली इनकम स्कीम से टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 675 रुपया आप ज़्यादा ले सकते हैं। 1 लाख इन्वेस्ट करके अकाउंट ओपन किया तो मंथली इनकम स्कीम में हर एक महीना 550 रुपया के हिसाब से अगला 5 साल में 33,000 आपको मिलेगा। वही सेम टाइम डिपॉजिट अकाउंट में देखा जाए तो हर एक साल 6,870 रुपया के हिसाब से अगला 5 साल में 34,351 रुपया आपको मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम से टाइम डिपॉजिट अकाउंट में से आप 1,351 रुपया आप ज्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अकाउंट ओपन किया तो मंथली इनकम स्कीम से हर एक महीना 1,650 रुपया के हिसाब से अगला 5 साल में 99,000 आप इंटरेस्ट का तौर पर ले सकते हैं। वही 3 लाख को टाइम डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट किया तो हर एक साल 20,610 रुपया के हिसाब से अगला 5 साल में 1,03,053 रुपीस आप ले सकते हैं। सो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मंथली इनकम से ज्यादा 4,053 रुपया आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, मंथली इनकम स्कीम में सिंगल अकाउंट का मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 4,50,000 इन्वेस्ट करके ओपन किया तो हर एक महीना 2,475 रुपया के हिसाब से 1,48,500 रुपीस आप इंटरेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। वही 4,50,000 को आप टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया तो हर एक साल में से 30,915 के हिसाब से अगला 5 साल में 1,54,580 रुपीस आप इंटरेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। सो मंथली इनकम स्कीम से 6,080 रुपया आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट में ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट, मंथली इनकम स्कीम में जॉइंट अकाउंट का मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख को डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन किया तो हर एक महीना 4,950 रुपया के हिसाब से अगला 5 साल में 2,97,000 आप इंटरेस्ट का तौर पर ले सकते हैं। वही सेम अमाउंट को टाइम डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट करके अकाउंट ओपन किया तो हर एक साल 61,831 रुपीज़ के हिसाब से अगला 5 साल में 3,09,159 रुपीस आप इंटरेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। सो मंथली इनकम स्कीम से टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 12,159 रुपीस आप ज़्यादा ले सकते हैं। सो फाइनली आपको हर एक महीना आपके इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हर एक महीना आपका इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चाहिए तो टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिएगा, साथ में आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।